तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, टीटी, टीचर भर्ती या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहां पर आपको हर एक टॉपिक को ट्रिक के साथ सिखाया जाता है। तो यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी, जो आपके प्री बीएड, डीएड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो सबसे पहले यहां पर आपको ऑप्शन देखना होगा और उनमें से कोई एक ऑप्शन को राइट लेना होगा। तो हमें पता है बालक के विकास के लिए सभी यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या जरूरत है सर? हमें जरूरत है वातावरण। क्या है? वातावरण बच्चे को जैसे मिलेगा वैसे वो क्या करेगा? विकास करेगा, वैसे ही वो अधिगम करेगा, लर्निंग करेगा, सीखेगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहां पर आपको पूछा गया है सीखना व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसका है? किसने कहा है यह कथन? तो आपको एक कहानी बताऊंगा दोस्तों और उस कहानी के थ्रू आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के अनुसार हमें ये याद हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, यह है हमारा कौवा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। क्या बोलेंगे सर? क्रो। अब क्रो क्या करता है? क्रो को जब प्यास लगता है तो आपको पता है, इस कहानी को हमने पढ़ा है, वो क्या करता है? पत्थर को डालता जाता है जिसके कारण क्या होता है? इस डिब्बे में, इस बोतल में भरा हुआ पानी जो है ऊपर आने लगता है और कौवा जो है उस पानी को पीता है। तो इससे क्या मिला हमें? इससे हमें यह मिला कि कौवा भी सीखना चाहता है। कौवा भी क्या करना चाहता है सर? सीखना चाहता है। तो कौवा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रो। तो यहां पर एक वैज्ञानिक का नाम है क्रो एंड क्रो। तो जो क्रो एंड क्रो है, उन्होंने ही कहा था सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना जो है क्या है सर? व्यवहार में परिवर्तन है। और ऐसे ही ट्रिक के साथ हम आगे की क्लास लेने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हर एक टॉपिक को ट्रिक से सिखाऊंगा और यहां से क्वेश्चन बनेंगे 100% गारंटी के साथ, आप लोगों को कहता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? चलिए बताइए फटाफट, क्या आंसर हो सकता है? तो यहां पर ऑप्शन दिया है, विकास रुक रुक कर होता है, बिल्कुल गलत। विकास निरंतर होता है, बिल्कुल सर निरंतर होता है। यहां पर पूछा विकास केवल शारीरिक होता है, केवल बोलेगा तो आपको गलत ले लेना है, जहां केवल आया वो नेगेटिव है। विकास समान गति से होता है, बिल्कुल समान गति से नहीं होता। विकास जो है हर एक बच्चों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग गति में होता है। तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, जो विकास जो है निरंतर होता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आप लोगों को पूछा गया है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? यह एग्जाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक भी मैं आप लोगों को देता हूं दोस्तों। देखिए, द्विकारक में लिखा है द्विकार। द्विकार मतलब दो कार। हमारे पास क्या है सर? दो कार। तो दो का मतलब यहां पर द्वि समझिएगा। तो हमारे पास दो कार हैं, दोनों कार में कौन रहते हैं? बियर। जो बियर पीते हैं वो लोग रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बियरमैन। कौन सर? बियरमैन। हमारे पास दो कार है, उस दो कार में कौन रहते हैं सर? जो बियर पीते हैं वो लोग हैं, तो बियरमैन। तो बियरमैन से ही याद रखना है स्पीयरमैन। कौन सर? स्पीयरमैन। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है दोस्तों। और ऐसी ही हम ट्रिक के साथ आगे की क्लास लेते रहेंगे। चलिए, उसके बाद पूछा है सीखने का प्रयत्न भूल सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने दिया है, स्किनर ने दिया है, थार्नडाइक, कोहलर ने दिया है। किसने दिया है ये आप लोगों को बताना है। तो प्रयास, या इसी को हम बोलते हैं प्रयत्न। कभी कभी इस पर प्रयास लिख देगा और कभी कभी यहीं पर त्रुटि लिख देता है दोस्तों। तो देखिए, जब हम प्रयास करते हैं तो हमसे गलती होती है तो हमें माफ कर दिया जाता है। कौन सर? दाई। दाई मतलब माँ, है ना भाई? छत्तीसगढ़ में हम इसी को दाई बोलते हैं, तो माँ। तो इसी में दाई में ही डाई छिपा है। देखिए, तो थार्नडाइक। कौन सर? थार्नडाइक। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे आपको पूछा गया है कि बालक के समाजीकरण का प्रथम माध्यम कौन है? विद्यालय है, मित्र है, परिवार है, समाज है। तो देखिए, पहला बोला है समाजीकरण। समाजीकरण मतलब समाज की बातों को सीखना। तो सबसे पहला बच्चा जो है समाज की बातों को कहां से सीखता है? परिवार से सीखता है। जैसा परिवार होता है उसी के अनुसार क्या होता है? बच्चा जो है ढलते जाता है। तो इस तरह ऑप्शन सी परिवार राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? परीक्षा में पास होना? बिल्कुल नहीं। केवल ज्ञान देना? बिल्कुल नहीं। नौकरी दिलाना? बिल्कुल नहीं। सर्वांगीण विकास, बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास होना आवश्यकता है, इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। आगे हम बात करेंगे करके सीखना। तो करके सीखना किस शिक्षण विधि का आधार है?
तो करके सीखना व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, कहानी विधि, प्रश्न उत्तर विधि। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी के साथ जाएगा, प्रोजेक्ट विधि के साथ, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और करके सीखते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे आप लोगों को पूछा गया है जी, निम्न में से कौन सा आंतरिक पेड़ है? आंतरिक मतलब अंदर से आने वाला पेड़ा। मान लीजिए ये बच्चा है और ये बच्चा सीखना चाहता है, तो सबसे पहले इसके अंदर रुचि होना चाहिए। उसी रुचि को हम बोलते हैं इच्छा। तो स्वयं के अंदर इच्छा होना चाहिए। तो देखिए, आंतरिक प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त नहीं सर, ये तो बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, बाह्य। दंड का भय, ये भी आप लोगों को नहीं आएगा क्योंकि यहां दंड हो गया, दंड को हटाइए। उसके बाद है प्रतियोगिता जीतना, ये भी बाह्य प्रेरणा है। अब यहां पर आप देखेंगे इसकी स्वयं सीखने की जो इच्छा है वही आंतरिक प्रेरणा है। और यही क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको पूछा गया है कि बाल विकास का कौन सा चरण किशोर अवस्था कहलाता है? तो किशोर अवस्था के लिए हमें पता है सर 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था को बताता है। आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। इसी को कभी कभी पूछ देता है कि तूफान की अवस्था, तूफान या तनाव की अवस्था किसने कहा है? तो आपको याद रखना है स्टैनले हॉल ने कहा है सर। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। तो आपको याद रखना होगा, जैसे हॉल होता है घर में जो हॉल होता है उस हॉल में लड़ाई झगड़ा होता है तो तूफान आ जाता है, तूफान की तरह, और सब लोग कहां चले जाते हैं? तनाव में चले जाते हैं। तो हॉल में जब लड़ाई होता है, घर के हॉल में लड़ाई होता है तो सब लोग कहां चले जाते हैं? तूफान की तरह लड़ते हैं और कैसे हो जाते हैं? तनाव हो जाते हैं। तो इस तरह स्टैनले हॉल को याद रखिएगा। किशोर अवस्था को तूफान और किशोर की अवस्था कहने वैज्ञानिक है स्टैनले हॉल। आगे हम बात करेंगे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास जो है 4 चरण में बांटा गया है। किसके अनुसार सर? जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार। कभी कभी यह पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? तो किसने दिया है? पियाजे ने। तो इसको याद रखने का बढ़िया तरीका है, देखिए, संज्ञान में ही ज्ञान है। ज्ञान कब मिलेगा? जब प्याज खाएंगे। ज्ञान कब मिलेगा? जब प्याज खाएंगे। तो प्याज से ही पियाजे याद रखना है और ज्ञान से संज्ञान। तो इस तरह से अब इसका आपको 4 चरण दिया गया है। तो इसमें से प्रथम जो चरण होता है वो होता है संवेदी। प्रथम जो चरण होता है वो होता है संवेदी गामक अवस्था। दूसरा जो होता है पूर्व होता है। तीसरा मूर्त होता है और चौथा जो होता है अमूर्त होता है, या इसी को हम औपचारिक भी कहते हैं। और हमें क्वेश्चन में पूछा है प्रथम चरण, तो प्रथम चरण बताना है। प्रथम चरण क्या है सर? संवेदी गामक। कभी कभी पूछता है अंतिम चरण क्या है, तो अंतिम के लिए आपको औपचारिक या अमूर्त याद रखना है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे आपको पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? केवल शिक्षक से बिल्कुल नहीं। जहां केवल आया वहां पे आपको काट देना है। जहां केवल आया वो आंसर होगा ही नहीं। यहां पर आपको लेना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जहां पे आप लोगों को पूछा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होगा सर? सीखना। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं लर्निंग। तो लर्निंग के लिए हमें प्रभावी कारक बताना है। तो सबसे पहले रुचि होना जरूरी है, प्रेरणा होना भी जरूरी है, वातावरण भी होना चाहिए। तो इस तरह उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम बात करेंगे यहां पर अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है? ऑप्शन बोल रहा है दमनात्मक, प्रभावात्मक, आत्मानुशासन, कठोर अनुशासन। तो भाई आपके अंदर आत्मानुशासन मतलब स्व अनुशासन होना जरूरी है। यही अनुशासन को सर्वोत्तम बनाएगा। जी सर, आपके अंदर ये व्यक्तित्व है कि सर हाँ मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, तभी ये आत्मानुशासन बनाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर आपको IQ का पूर्ण रूप पूछा है, मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? तो फुल फॉर्म क्या होगा सर? तो यहां पर हो जाएगा इंटेलिजेंस कोशिएंट। तो इस तरह इंटेलिजेंस कोशिएंट, तो कोशिएंट जो है यहाँ पर, कोशिएंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जहां पे आप लोगों को पूछा है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, क्रोधमुखी। यह व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। क्रोधमुखी जो है व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों जो प्रकार हैं यह व्यक्तित्व का प्रकार है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है जी, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखा जाता है? कक्षा में व्यक्तिगत
भिन्नताओं पर ध्यान। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, तो इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। यहां पर बोला गया है सभी बच्चे समान होते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, सभी बच्चे कहां समान होंगे, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है बच्चों की सीखने की गति अलग अलग होती है, बिल्कुल हाँ, बच्चों की जो सीखने की जो गति होगी वो अलग अलग होगी। केवल परीक्षा हेतु केवल आ गया, गलत कर दीजिए। अनुशासन बनाए रखने हेतु, अनुशासन के लिए बिल्कुल नहीं, अनुशासन भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से अलग अलग गति से सीखता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर आप लोगों को पूछा है बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। देखिए ऑप्शन में क्या है, कोहलबर्ग, फ्रायड, स्किनर, वाटसन। तो मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। देखिए नैतिक तभी मिलेगा, नैतिक मतलब व्यवहार आचरण तभी मिलेगा जब हम किसान हैं, और हम किसान हैं तो हम हल चलाएंगे। जब हम हल चलाते हैं तो हल चलाने वाले किसान के अंदर ही नैतिक का गुण होगा। हल जो चलाता है उनके अंदर ही नैतिक होता है, तो हल से ही क्या रखना है, कोहलबर्ग। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर आपको बात किया गया है प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है। रटने पर जोर देना, बिल्कुल नहीं सर। केवल व्याख्यान, बिल्कुल नहीं सर, केवल आ गया। अधिक गृह कार्य, बिल्कुल नहीं। यहां पर फिर हम किसके साथ जाने वाले हैं, ऑप्शन बी, छात्र सक्रिय भागीदारी, एक्टिव भागीदारी होना चाहिए बच्चों का। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर आपको पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा में ही स है, और स का मतलब है भाई आपको क्या करना है, सभी बच्चों को समान अवसर देना है। देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब है स से समान अवसर देना बच्चों को, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो विकलांग ही क्यों ना हो, हर एक बच्चों को उनको समान अवसर देना आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग जाति का है, अलग अलग धर्म से आप बच्चों को मानते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चों को समान अवसर देना है। यहां पर लिखा है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल गलत। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल गलत। केवल ग्रामीण बच्चा नहीं, यहां पर सभी बच्चों को समान अवसर देना है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। और इसी तरह के ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम नेक्स्ट लेवल पर अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो कूट का क्वेश्चन भी लाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में दिया है। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो फर्स्ट क्लास को बिल्कुल देखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट में पिन कर दिया गया है, वहां पर आपको इसका फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं। जय हिंद।